नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में और एक साइकोलॉजी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग की बर्बादी से शेयर मार्केट छोड़ने का मन बना लिया है। तो ट्रेडिंग छोड़ने से पहले आखिरी बार यह वीडियो जरूर देख लेना। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा हूं या मैं लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है और इसे करना ही चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो पोटेंशियल है, आपके कैपिटल को रातों रात वो कई गुना कर सकती है और आपके कैपिटल को कुछ ही घंटों में बिल्कुल जीरो कर सकती है। आजकल का दिन ऐसा चल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक दिन किसी न किसी इंडिसेस का एक्सपायरी होता रहता है और एक्सपायरी में यह संभव है कि आपका कैपिटल दो गुना चार गुना भी हो जाए या आपका कैपिटल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी तरह से जीरो हो जाए। बहुत ही आसान है ये दोस्तों। देखिए, शुरू से ही ये सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है। निश्चित ही अच्छा है दोस्तों। नए बिगनर्स के लिए बिल्कुल ही स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि उनकी साइकोलॉजी डेवलप होती रहे। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो यहाँ पे 90 से 95% लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग के लिए लोगों का मन बिल्कुल दुखी रहता है कि ये ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये कि 95% लोग ट्रेडिंग में यहाँ पैसा गंवाते हैं। लेकिन एक बात इसमें और भी है कि ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये है कि जो 95% लोग पैसा गंवाएंगे वही पैसा 5% लोगों के पास जाएगी। यही कारण है कि ट्रेडिंग में, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो, इस ट्रेडिंग में जो भी लोग पैसा कमाते हैं, जो भी लोग प्रॉफिट करते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि 95% लोगों का पैसा इन्हीं 5% लोगों के पास चला जाता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि 5% लोग होते कौन है। ये 5% लोगों के पास ऐसा क्या चीज होता है कि वो 95% लोगों के पैसे को अपने पास बुला लेते हैं। ये तो जानने वाली बात है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि इस बाजार में, इंडेक्स ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, फ्यूचर में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े-बड़े एफआईआईज, डीआईआईज सब मिलकर इस मार्केट को अपने हिसाब से चलाते रहते हैं और उनके सामने हम लोग रिटेल ट्रेडर बिल्कुल छोटी अमाउंट को लेकर जाते हैं और हम उन्हीं की वजह से अपने पैसे को गंवाते हैं और यही हम लोगों का छोटा-छोटा पैसा उन लोगों के पास पहुंचता है और बहुत बड़ा पैसा बन के पहुंचता है। निश्चित ही दोस्तों, अगर लड़ाई करने की बात होगी तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर उनसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि हम उनके साथ हो लें और उनके ट्रेडिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करें। उनके ट्रेडिंग के साथ में हम अगर ट्रेडिंग करना सीख गए तो यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। नए लोगों को तो बिल्कुल भी ऑप्शन में ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वो स्विंग ट्रेडिंग करें, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें, वहां से अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करें, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन में आए। दोस्तों, एक बात मैं दिल से बताना चाहता हूँ, ये ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत में कैसे करनी चाहिए कि मान लीजिए आपको अगर पूरी तरह से छूट दे दिया जाए कि आप मार्केट में जाएं और किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक दिन जाएंगे, दो दिन जाएंगे, ढेर सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और खाते रहेंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये एक महीना जाते जाते आपका सेहत पे क्या असर डालेगा? इतना आप खाकर खुश नहीं होंगे, कहीं उससे ज्यादा आपके पेट और आपके सेहत को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और आप पूरी तरह से इस बात को मान लेंगे कि बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, कभी कभी आप जाएं बाहर, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, परिवार के साथ खुशी बांटने के लिए आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना जरूर खा लेते हैं, खाना भी चाहिए। ठीक उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन की बारी आती है तो उसे इसी तरह से एक रेस्टोरेंट के खाने की तरह देखना चाहिए। कभी कभी मौका मिले तो उसे करना चाहिए। कुछ लोग तो बिल्कुल रैंडम ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग नहीं, जो भी नए बिगनर्स आते हैं वो अधिकांश लोग रैंडम ट्रेडर ही होते हैं और वो पैसा गंवाते ही गंवाते हैं। ये मान के ही चलना चाहिए वो 100% पैसा गंवाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार वो पैसा टॉप अप करते जाएंगे अपने अकाउंट में और पैसा गंवाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये काम फिर होता कैसे है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एक ट्रेडर की सफल जर्नी कैसे होती है, 10 स्टेप
में इस चीज़ को मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है और कैसे भी जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, इन्हीं 10 पायदानों से चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं और वो शिखर तक पहुँचते हैं। पिन में ये इस वीडियो का लिंक है, जाकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने ये स्क्रीनशॉट सिर्फ खोल रखा है आपको ये समझाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि नए ट्रेडर अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं और सीधा ट्रेडिंग चालू कर देते हैं, हमेशा लॉस करेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद वो इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, फिर भी लॉस करेंगे। टिप प्रोवाइडर वगैरह के इन्फ्लुएंसर के सपोर्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं और फिर से ट्रेडिंग करते हैं, फिर भी उन्हें फायदा नहीं होता। फिर उसके बाद उनकी जर्नी होती है पढ़ाई लिखाई की, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, मेंटर से ट्रेडिंग लेते हैं, साइकोलॉजी सीखते हैं। उसके बाद कहीं जाकर वो प्राइस एक्शन तक पहुंचते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न वगैरह पढ़ना चालू करते हैं और यही जगह है पांचवा पायदान जो यहाँ से इनकी सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत होती है। कितने ट्रेडर तो यहीं से छोड़कर अपना चले जाते हैं ट्रेडिंग कैरियर, जो सीख कर कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं वो इससे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एडवांस प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट का बात आता है, फिर मनी मैनेजमेंट वगैरह सीखते हैं, फिर उन आगे जाते हुए वो अपना एक प्रूवन स्ट्रेटेजीज वगैरह डेवलप कर लेते हैं और वो उस पे लगातार ट्रेड करके अपना प्रॉफिट निकालते रहते हैं। इस तरह से वो अंतिम पायदान तक सक्सेस पहुंच जाते हैं। इसे इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, सही में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगी और ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि आप किस पे हैं, पहली सीढ़ी पे हैं, दूसरी सीढ़ी पे हैं, तीसरी सीढ़ी पे हैं, कहाँ पे आप हैं ये समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला चीज क्या होने वाला है हमारे सामने। दोस्तों हमने एक स्लाइड बना रखा है आपके लिए कि एक ट्रेडर कैसे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऑप्शन और फ्यूचर के लिए कैसे वो बन सकते हैं, उनके पास क्या क्या गलतियां होती रहती हैं और वो कहाँ कहाँ पैसा गंवाते हैं। इसको देखेंगे तो शायद आपको कुछ सहारा मिल जाएगा, आपको कुछ मोटिवेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मोटिवेशन देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाएं। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा और बिल्कुल ही गलत है कि आप सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग से ही शुरू करें, बिना मार्केट को सीखे, बिना ऑप्शन को सीखे, बिना ऑप्शन के बारे में जानकारी लिए आप ट्रेडिंग करना आपके लिए खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। आपका कैपिटल बार बार वाइप ऑफ होता रहेगा और आप बहुत बड़े डेट में चले जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पर देखिए क्या दिखाया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों पहली बार जब कोई ट्रेडर नया अकाउंट खुलवा कर आता है तो वो रैंडम ट्रेडिंग ही करता है, कहीं भी वो बाय करेगा, कहीं भी सेल करेगा। उसे कुछ भी पता ही नहीं होता कि वो किस सेटअप पे काम करना है, क्या कहाँ से कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, इन सब चीजों से दूर उसे सिर्फ बस ट्रेड लेने से मतलब होता है। बस ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद जो होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा पता नहीं, और कितना प्रॉफिट देना है, लेना है, कितना लॉस देना है, ये कुछ भी उनकी जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना जानते हैं, बस उन्हें प्लेस करना है ऑर्डर और देखना है, यही वो जानते हैं। इससे आपको बिल्कुल बच के रहना है। रैंडम ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो बिल्कुल ही बंद करें, अभी का अभी बंद कर दे इसे। यहाँ से आप सक्सेस का रास्ता आपका बिल्कुल नहीं खुलेगा, कैपिटल आपका धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों मेरी बात मानिए, इसलिए मानिए कि 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने दो क्रैश और दो बुल रन देखा हुआ है, ऑप्शन फ्यूचर कमोडिटी सभी में ट्रेड किया हुआ है, इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही रैंडम ट्रेडिंग अगर आप फर्स्ट पायदान पे है तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, इमीडिएट बंद कीजिए। सीखना पढ़ना चालू कीजिए, ढेर सारी चीजों को सीखिए, मार्केट में बहुत कुछ है, यूट्यूब पे ढेर सारी चीज पड़ी हुई है, आप सीख सकते हैं। आगे देखिए फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जब ट्रेडिंग की बात आती है ऑप्शन और फ्यूचर में, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और ऑप्शन फ्यूचर से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे भी बंद कर दिए दोस्तों, यहां से भी आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होने वाला है। हर से टेक्निक होती है, सुनी सुनाई स्ट्रेटेजीज ढेर सारे यूट्यूब पे मिलते रहते हैं हम लोगों को, उसके आधार पे हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके आधार पे हम लोग प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ही इसे भी बंद कीजिए दोस्तों, कभी नहीं प्रॉफिट होगी। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजीज किसी ने डेवलप किया हो, वो स्ट्रेटेजी उसके लिए काम करेगी, लेकिन आपके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ उसने स्ट्रेटेजीज को बनाया है उसका अलग माइंडसेट है, उसका इस साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी बिल्कुल अलग होगा, इसलिए सुनी सुनाई स्ट्रेटेजीज वगैरह आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी। हाँ, एक लेवल पर जाने के बाद आपको खुद ही एक प्रूवन स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप प्रॉफिट कर पाएंगे। सफलता के 10 पायदान वाले वीडियो में मैंने इसे बता रखा है, जरूर देखिए दोस्तों। फिर में आपके लिंक दिख रहा है, जरूर इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है दोस्तों।
आप इसे सोचे ही नहीं कि आप इससे कभी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप इसे बंद कर दें, तुरंत का तुरंत बंद करें। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ट्रेडिंग में इससे सफलता बिल्कुल नहीं मिलने जा रही है आपको। आगे आते हैं, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा, सुना होगा, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। आप इसका सहारा ले सकते हैं ट्रेडिंग में, आपको सफलता मिल सकती है यहाँ से भी। लेकिन ये बिल्कुल ट्रेडिंग करने के लिए ना, ऑप्शन में फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे काम करेंगे तो यहाँ भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, फाइनली आपको सफल होने के लिए प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए इसे यस करना चाहिए। आप जरूर इसे पढ़ें, सीखें, समझें। पढ़ना सीखना तो सब कुछ है दोस्तों, लेकिन यहाँ से आपकी ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है, ट्रेडिंग की सक्सेसफुल ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है। आगे आती है एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। ये भी बिल्कुल यस है, और इसे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बाद एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। इसे आगे देखेंगे क्या क्या है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट और एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद आती है सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। इसके लिए बिग यस है दोस्तों। यही एकमात्र चीज है मार्केट में जो आपको बिल्कुल सफल ट्रेडर बनाने का मानता रखती है, बिल्कुल सफल ट्रेडर बनाने का कैपेसिटी है इसमें। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कुछ भी अन्य चीजें सीखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में आपको सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट यूट्यूब में तो आपको बिल्कुल नाम मात्र का वीडियो मिलेगा, बल्कि नहीं ही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वीडियो मिलेगा कहाँ से। दोस्तों, मेरी अभी यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हो रही है, आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करके देने वाला हूँ। मेरे से बनिए। अभी का अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। कमेंट करते रहिएगा कि आपको वीडियो में क्या चाहिए, कैसे चाहिए। कहीं भी डिफिकल्टीज होगी दोस्तों, मैं आपके लिए हूँ और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। अब इस तीन चीजों पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट और सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ट्रेडिंग के लिए अगर आप ये तीनों चीज कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी का अभी ट्रेडिंग बंद करें। आप इन तीन चीजों को सीखें, इसी से आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत हो सकती है। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट की। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते क्या है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो, ढेर सारा वीडियो यूट्यूब पर भी देखा होगा। इसमें आती है कैंडलस्टिक प्राइस फॉर्मेशन। ढेर सारे कैंडलस्टिक क्या होते हैं, कैंडलस्टिक बनते कैसे हैं। प्रत्येक कैंडलस्टिक की अपनी हिस्ट्री होती है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। हर किसी की अपनी स्टोरी होती है। उस स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा, वो कैंडलस्टिक किस तरह से बनी है, उस बीच में क्या क्या हुआ है, प्राइस कैसे मूव की है, उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है। ये सब चीजें हम लोग कैंडलस्टिक प्राइस फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का पार्ट है दोस्तों। दूसरा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग डॉट थ्योरी वगैरह देख लेते हैं कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट किस स्ट्रक्चर से काम करता है। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, मार्केट तीन फेज में काम करता है। बेरिश मार्केट होता है, बुलिश मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट होता है। इन सब चीजों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। आगे होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों ये सब चीजें, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है एक जगह पे प्राइस बार बार ऊपर की ओर जा रही है, वहां सपोर्ट बन जाता है। और प्राइस जहां से ऊपर की ओर से रिजेक्ट हो रही है, वहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है। कभी कभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे 1,000 रुपए का मान लीजिए कोई स्टॉक 1,000 रुपए, 1,005 रुपए पे चल रही है, तो 1,000 रुपए उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। 1,000 रुपए से नीचे कभी भी उसको नीचे लाने के लिए लोग नहीं सोचेंगे, इसलिए बाइक करते रहते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ट्रेंड लाइंस होते हैं दोस्तों। आप ट्रेंड लाइंस के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रेंड लाइंस के सहारे भी सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है। ये चारों जो चीज थी ना दोस्तों, ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का के अंदर आता है। अब हम आते हैं अगले भाग में, एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग, ढेर सारे कैंडल्स मिलकर आपस में कुछ पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न पे स्टडी किया जाता है, और वो पैटर्न, ढेर सारे कैंडल्स मिलकर कुछ कुछ पैटर्न जो बनाते हैं, वो पैटर्न्स अलग कहानी कहती हैं। उन्हीं का इसमें स्टडी किया जाता है। उसमें कुछ हैमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के दोजी होते हैं, अलग अलग तरह के दोजी होते हैं, उनका उनको समझा जाता है। इन्वर्टेड हैमर हो सकते हैं, हैंगिंग मैन हो सकते हैं, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा भी ढेर सारे चार्ट के पैटर्न होते हैं।
कप्स विथ हैंडल होते हैं, हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं। इस तरह के बहुत से एडवांस चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं, जिसको हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर जानते हैं। यहाँ तक तो यूट्यूब में आपको बहुत कुछ सीखने को, पढ़ने को मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन अगला जो स्लाइड है आपके लिए, वो लाइफ चेंजिंग स्लाइड होने वाला है, और उसमें हम लोग बात करते हैं सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब में बिल्कुल ही नहीं बताया जाएगा। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं 5%, वो इसी कॉन्सेप्ट के सहारे सक्सेसफुल बने हुए हैं और बनते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आप बाकी समझदार है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में अगर पूछेंगे तो सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है, डिमांड जोन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। सप्लाई जोन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स जानते हैं दोस्तों, डिमांड जोन सप्लाई जोन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बताकर वीडियो बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बना रखा है, लिंक पिन में लिंक दिख रहा है, आप इस वीडियो को भी देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो सकता है। सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा पार्ट है ऑपरेटर का मूवमेंट। इस पूरे इंडिसेस को चलाने वाले मार्केट के ऑपरेटर ही होते हैं। अब ऑपरेटर कौन होते हैं दोस्तों? एफ आई आईज है, डी आई आईज है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है इस वीडियो में। वो सब लोग मिलकर ही इंडिसेस को चलाते हैं, अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। रिटेलर इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि रिटेलर सर इस जगह पे ऑप्शन फ्यूचर में लॉस करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर उनके ढेर सारे साइकोलॉजी को हंट करता रहता है। इसलिए सारे लोगों का पैसा ऑपरेटर के पास पहुंचता रहता है। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इन्हीं ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट को पकड़ना है, उन्हीं ऑपरेटर्स के साइकोलॉजी को पकड़ना है, वो कहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसे समझना है और आगे बढ़ना है। आगे आता है ट्रैप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। वो देख लेते हैं, उनके कंप्यूटर पे ये दिख जाता है कि कहाँ पे कितना स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। हमारी क्वांटिटी के अनुसार अगर स्टॉप लॉस है तो वो निश्चित ही है कि स्टॉप लॉस लेने के लिए आपके साइड में चले जाएंगे। आप जो स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे वो स्टॉप लॉस हिट होता होगा। लोगों ने भी गौर किया होगा कि आपके ढेर सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटर के कंप्यूटर पे दिखता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी का पड़ा हुआ है, कितने अमाउंट का पड़ा हुआ है, और उन्हीं को तो उन्हें खाना है, उन्हीं से उनका पेट भरता है दोस्तों। ऑपरेटर का पेट जो है ना, आपके स्टॉप लॉस से ही भरता है। आगे आते हैं, साइकोलॉजी हंटिंग होती है। एक रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, ये ऑपरेटर को बहुत अच्छे से पता होता है। वो आपके साइकोलॉजी के हिसाब से ही प्ले करेंगे। आप जैसा सोचेंगे ठीक उसके उल्टा ऑर्डर प्लेस करेंगे। उन्हें और उनकी मजबूरी भी होती है कि आप जो ट्रेड लेने वाले हैं उसके अपोजिट उनका ट्रेड लेने का मजबूरी भी होता है। इसको भी मैंने वीडियो में समझा रखा है। ये ऑपरेटर्स वाले वीडियो जो आपके स्क्रीन पे देख रही है ना, इसे जरूर देखिएगा। इसे भी मैंने इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया हुआ है कि कैसे ऑपरेटर्स आपके साइकोलॉजी को हंट करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग बात कर चुका हूं मैं कि आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, और इन सब के ऊपर ऑपरेटर डिजिट होती है दोस्तों। से आपको यूट्यूब में ये चीज नहीं मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को। ऑपरेटर कुछ खास डिजिट होते हैं जहां पे उनका ऑर्डर अल्गो से प्लेस हुआ रहता है। वो डिजिट ऐसा डिजिट होगा दोस्तों कि आप उस डिजिट पर बिल्कुल ध्यान लगा ही नहीं सकते, और ठीक उस जगह पे जाने के बाद या तो रिटेलर भर भर कर बाय करने वाले होंगे, या तो रिटेलर रिटेलर आएंगे और ढेर सारे रिटेलर्स इकट्ठा होकर सेल करेंगे, और ठीक उसी के आसपास वो ऑपरेटर डिजिट होता है, और वहीं पे आपके अपोजिट में ऑपरेटर प्ले करता है और आपके पूरे स्टॉप लॉस को खा जाता है। ऑपरेटर डिजिट को अगर आपने रीड करना सीख लिया ना दोस्तों ऑप्शन में, आप ये मानिए कि बिल्कुल आपकी टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी। आपका ट्रेडिंग स्टाइल घूम जाने वाला है, और आपको सक्सेस होने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ये सब के ऊपर ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्यों ऑपरेटर के फुटप्रिंट, जब भी ऑपरेटर कोई प्लेस करते हैं ऑर्डर ऑर्डर को, तो उनका वो प्राइस पर अपने फुटप्रिंट यानी अपने पद चिन्हों को छोड़कर जाते हैं, उनको ही पकड़ा जाता है इस सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में। यही कारण है कि सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मार्केट में हाई एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है, और इस पर ट्रेडिंग करके आप देखिए दोस्तों। अब बात आती है कि ये सब होगा कैसे। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, बिल्कुल नया शुरू किया है मैंने। मैं नया बिल्कुल नहीं हूँ इस शेयर बाजार में। 12-14 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 क्रैश और 2 बुल रन मैंने देख लिया है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है।
उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग मेरे अनुभव से फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये सब चीज़ें होगी कैसे दोस्तों? बिल्कुल होंगी, आपकी टर्न अराउंड स्टोरी शुरू होने वाली है, ये मान लीजिए। आपको करना क्या है? सबसे पहले हमारे तो अगर आपको ये वीडियो सब अच्छा लग रहा है ना, मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत का तुरंत बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि सही समय पे आपको सही वीडियो मिलती रहे। और मैं सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट पर एक था वीडियो, एक नहीं बल्कि वीडियो का सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल बदल देने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने इतना कुछ कर ही लिया ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, एक बार बिना पैसा दिए, बिना कुछ किए आप एक बार इसे आजमा कर तो देखें, इसकी एक्यूरेसी क्या है। मेरी बात मानिए, थोड़ा सा समय, हाँ एक चीज जरूर है दोस्तों, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से स्ट्रेटेजी वगैरह मिल जाएगी और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी का गेम है, इसे समझना पड़ेगा। और सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो कि मैं बता रहा हूँ बार बार, उस पे आधारित अगर आप ये शुरू करेंगे तो बिल्कुल ये संभव है, आप एक अच्छे ऑप्शन और फ्यूचर के ट्रेडर बनेंगे। बस आपको करना क्या है, बस फिर से मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।